अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी स्लाइड टाई एंड टिप्स। यस, आज हम बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा, बहुत आसान और सिंपल नेक डिज़ाइन जो है वो सीखेंगे। यस, पैनल जो आते हैं ड्रेसेस के साथ, जो इसका साइड पर बॉर्डर लगा होता है इस तरीका से, इस ड्रेस के साथ ये वाला बॉर्डर था, ब्लैक एंड वाइट बॉर्डर है। तो इस बॉर्डर को हमने अगर लगाना हो तो हमको बहुत थोड़ा जो पीस है वो बचता है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले जो है वो इस तरीका से इसको घेरे पे लगाना होता है। इसका जो ये वाला हिस्सा है, जाहिर बात है कि ड्रेस जो है वो सबसे पहले हमने दामन का स्टाइल जो है वो पहले से बनाना होता है। तो सबसे पहले आप इसके दामन पर लगा लें, जितना भी आपके पास बॉर्डर उतरता है। पहले हमने साइड से जो बॉर्डर सारा उतार लिया, फिर उसका मैंने दोनों घेरों का, दोनों दामन का पीस जो है वो पहले से उतार लिया और उसको मैंने इसके ऊपर लगा भी लिया है। फिर उसके बाद अब मेरे पास जो कपड़ा बच रहा है वो तकरीबन इतना है कि मैं अगर इसके दोनों बाजू पर इसको पूरा लगा दूं इसी तरीका से, तो ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक के लिए बिल्कुल भी कोई पीस जो है वो नहीं बचेगा। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ कि इसका हाफ जो पीस है वो इसको मैं यूं इस तरीका से इसको सेंटर से हाफ करके, तो छोटे वाला जो इतनी सी पट्टी आ जाएगी वो मैं बाजू पे लगा दूंगी और हाफ जो बचेगा उसको मैं नेक के लिए यूज कर लूंगी, ताकि इसकी बिल्कुल सिंपल नेक ना बने, थोड़ी सी जो डिजाइनिंग है वो जरूर नेक के ऊपर आ जाए। तो उसके के लिए मैं आपको आज जो डिजाइनिंग है वो बता रही हूँ। इस ड्रेस के साथ जो इसका ट्राउजर है वो जिंक कलर में है, तो मैं इसके ऊपर जो थोड़ी सी पाइपिंग करूंगी ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर, वो जिंक कलर में ही करूंगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, टच पेपर लेके आपने उसको 2.5 इंच चौड़ा और 13.5 इंच मैंने इसको लेंथ में ले लिया है। इसको मैंने यूं डबल किया। ये विदाउट कट जो है, हम शर्ट के ऊपर, कमीज के ऊपर कट नहीं लगाएंगे, लेकिन पाइपिंग जो है वो बिल्कुल ऐसे फील होगी देखने में जैसे हमने इसको कट लगा के बनाया है। यहां से मैं इसका सिर्फ कॉर्नर बनाऊंगी इस तरीका से यूं, और फिर सेंटर से मैं इसको कट लगा दूंगी तकरीबन 2 इंच के गैप से। 2 इंच पर छोड़ने के बाद यहाँ पर तो मैं सेंटर से इसका जो कट है वो निकाल लूंगी इस तरह से। नेक जो है आपने जिस भी डिजाइन में लेनी है, आपने चौरस बनाना है, आपने वी में लेना है, आपने इसके ऊपर बाद में हाफ बैंड लगाना है, वो कोई इशू नहीं है। आप इसको नेक जिस मर्जी डिजाइन में बना लें, लेकिन मैंने इसको राउंड नेक जो है जिस भी साइज में आप बनाते हैं उसको मैंने कपड़े के ऊपर पहले से रेडी करके रख लिया है। अब मैं इस पेपर को, जो हमने इसको काटा है, बहुत सिंपल तरीके से काटा है आपके सामने मैंने इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। लेकिन इसको लगाते वक्त मैं हल्का सा इसको यूं, बहुत मामूली सा, थोड़ा सा 1 सिलाई का मार्जिन है तकरीबन, थोड़ा सा पीछे रख के इसको मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगी। इस तरह से लगाने के बाद मैं यहां से इसको कट कर दूंगी। साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकाल लें अगर एक्स्ट्रा है तो। और अब हम इसको प्रेस से साइड से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीका से फोल्डिंग करने के बाद इसको सेंटर से बिल्कुल यहाँ तक आपने इसको कट रखा है वहां तक इसको कट ऑफ कर लें इस तरह से। और ये हमारे पास एक पैनल जो है ये रेडी हो जाएगा। अब हमने तकरीबन 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और बिल्कुल इसी की लेंथ में ली है, ये देखें, और इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया।
और उसी तरह से सेंटर से 2 इंच छोड़ने के बाद इसको सेंटर से मैं कट कर लूँगी। इस तरह सेंटर से कट करके इस कपड़े को बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको पाइपिंग का तरीका बताया है, बिल्कुल यहाँ इसको इस कॉर्नर के साथ रखो और दोनों साइड से इस तरह बारीक जितनी हम पाइपिंग की सिलाई लगाते हैं उस तरीका से सिलाई लगाओ। बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा पीछे रख के आपने इसको, जैसे हम पाइपिंग का जितना मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाते हैं ना, उतनी आपने इसको पहले सिलाई लगा लेनी है। इस तरह मैंने इसके यहाँ ये सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसका सेंटर से थोड़ा सा कट हम इस तरह लगा के इस कपड़े को यूं फोल्ड करेंगे और ओनली इसके ऊपर सिर्फ आपने आयरन करनी है। अभी इसके ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हम एक ही सिलाई से इसको शर्ट के ऊपर अटैच कर देंगे। इस तरह आप इसको अच्छे से प्रेस करो। इस तरह से आपने पाइपिंग को यूं अंदर को फोल्ड कर लिया। अब हम इसको शर्ट पर लगाएंगे। शर्ट पर लगाने से पहले आपने सबसे पहले नेक को नापना है कि आपकी नेक जो है वो कहाँ तक आ रही है। इस तरह से इसको बिछाएं, यूं नेक को यहाँ रखें, क्योंकि हमने ये जो तैयार किया है ये पूरा मुकम्मल पूरा जो है ये सिर्फ थोड़ा सा सिलाई के अंदर ही आएगा। अगर मैं इसको पूरा ऊपर से रख के इस तरह से बनाती बहुत लंबा सारा, तो ये काफ़ी कपड़ा वेस्ट हो जाता और हमारे पास जो पैनल है वो पहले ही बहुत थोड़ा था और उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इतना बड़ा जो है उसको बनाएंगे। अब मेरा नेक जो है वो यहाँ तक जो है वो सिलाई आ रही है, इसको मैं अब यहाँ से 1 इंच ऊपर रख के, ताकि ये सिलाई में अच्छे से आ जाए, ये बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखें, ये मैंने इतना ही मार्जिन छोड़ा था कि ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच ही ऊपर आएगा। यहाँ मैं इसके निशान लगा लूँगी और फिर यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। फिर इसको खोल लो और इसके सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करो। यहाँ से मैं इसको रखूँगी सेंटर में और जैसे हम पाइपिंग की सिलाई लगाते हैं, जो सिलाई पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, वो बिल्कुल इसके किनारे पर आनी चाहिए। इसको रख के मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर वाले निशान के ऊपर, ये जो मैंने निशान जो सेंटर का प्रेस से अच्छे से लगाया है, इसके ऊपर बिल्कुल आपने इसको रखना है इस तरह, और दूसरी साइड से फिर इस तरह यूं। इस तरह रखने के बाद यहाँ आपने बिल्कुल सिंपल एक सिलाई जो है इसके किनारे पे लगा लेनी है। अगर आपसे ये सेट नहीं अच्छे से होता तो आप इसको पहले से पिनिंग ज़रूर कर लेना है। इस तरह लगाने के बाद अब इसकी आपने ये साइड वाली जो सिलाई है, अब आपने इसको पहले कंप्लीट करके तो उसके बाद हम नेक बनाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल पाइपिंग वाला जो स्टाइल है यूँ है जैसे हमने इसको कट लगाने के बाद पाइपिंग की है, लेकिन बैक से ये बिल्कुल जो है नीट है और कोई भी इसके ऊपर आप देखें कि कितना ज़बरदस्त सा ये आ गया है। और हमने अब इसके ऊपर नेक को जोड़ना है। सेंटर में नेक को रखें और इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो ये हमारी विदाउट कट ब्लैकेट जो है वो तैयार है। और मेरी उम्मीद है मुझे कि आप इस जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया है इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर इस वीडियो को पसंद किया है आपने तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।